दोस्तों, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, और ये सिर्फ शुरुआत है। इंडिया का डिजिटल बैकबोन ऑलरेडी मैसिव स्केल पे रन कर रहा है। यूपीआई हर महीने 21 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन और आधार 1 बिलियन से ज्यादा आइडेंटिटीज कवर करता है। हम दुनिया का ऑलमोस्ट 20% डेटा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल डेटा सेंटर में हमारा शेयर 3% से भी कम है। यानी कि स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कंट्रोल फॉरेन प्लेयर्स के पास है। सो अब इससे हमें आखिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आज ज्यादा सिस्टम पब्लिक क्लाउड पे रन करती है, जैसे कि AWS, Azure, गूगल क्लाउड। लेकिन पब्लिक क्लाउड ग्लोबल स्केल पे डिजाइन हुआ था, ना कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस क्लाउड एक्ट। अब इस लॉ के अंडर यूएस अथॉरिटीज यूएस क्लाउड प्रोवाइडर से लीगली डेटा डिमांड कर सकती हैं, इवन अगर वो डेटा इंडिया में स्टोर। इसीलिए सोवरेन क्लाउड का आइडिया इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस सिंपल है, क्रिटिकल डेटा को एक ऐसे क्लाउड पे रन करना जो इंडियन बॉर्डर एंड इंडियन लॉ के अंडर ऑपरेट करे एंड हाई लेवल एक्सेस लोकल जुरिस्डिक्शन के अंडर हो, ताकि बाद में जब डिस्प्यूट हो तो डिसीजन इंडियन कोर्ट्स के अंडर हो। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी है। 2025 के महाकुंभ में एक एआई सिस्टम रियल टाइम में 11 इंडियन भाषाओं में ट्रांसलेशन और वॉइस असिस्टेंस दे रहा था। उसका नाम था भाषनी। अब ये एआई प्लेटफॉर्म ग्लोबल हाइपर स्केलर से माइग्रेट करके इंडियन सोवरेन एआई क्लाउड पे शिफ्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेघराज फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो 300 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व करता है। अब ये सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा। एक अमेरिकन रिसर्च फर्म के अकॉर्डिंग अराउंड 20% ग्लोबल वर्कलोड हाइपर स्केलर से लोकल प्रोवाइडर्स की तरफ शिफ्ट हो सकता है। चाइना 2026 में सोवरेन क्लाउड स्पेंडिंग में लीड करेगा। इसमें यूरोप भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन में से है। इंडिया ने आधार और यूपीआई से डिजिटल रेल्स बनाए। अब एआई के एरा में सोवरेन क्लाउड उन रेल्स का बैकबोन बनेगा। अब इस टेक अपग्रेड ने नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजिटल सोवरेनिटी का नेक्स्ट फेज है।